तो बीए सेमेस्टर वन की आंतरिक परीक्षा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आज जो है जो MIL हिंदी या AEC हिंदी है उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अब जो है आपकी परीक्षाएं जो होती है वह आंतरिक और मुख्य परीक्षा दोनों को जोड़कर उसका जो है रिजल्ट का प्रकाशन होता है। तो आपकी आंतरिक परीक्षा जो है 30 अंक की और बाह्य जो परीक्षा जो सेंटर परीक्षा होती है वो आपका 70 अंक। इस 30 अंक में जो है आपको 20 अंक का हम लोग रिटेन परीक्षा लेते हैं और 10 अंक जो है आपका असाइनमेंट रहता है या सेमिनार रहता है। यानी ये समझ लो, और ये 70 अंक का एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी जो है अपने स्तर पर एग्जाम जो है लेती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीए सेमेस्टर वन के विद्यार्थियों को मैं यह सूचना दे देना चाहता हूँ कि जो आपका AEC वन है या बीए सेमेस्टर वन है या आप कह सकते हैं कि MIL हिंदी इसका जो आपका सेमिनार पत्र हम लोग जो लेंगे, सेमिनार कराएंगे, तो उस सेमिनार का विषय हम लोगों ने रखा है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ये आपका 10 अंक का है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी इंटरनल एग्जाम होगा वह सेमिनार हो या आंतरिक परीक्षा हो, 20 अंक का जो हम लोग एग्जाम लेंगे वो उसमें मतलब जो है आपको उपस्थित होना एकदम अनिवार्य है। अगर आप ससमय या एग्जाम में उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके फायदे और नुकसान जरा आप समझ लीजिए। फायदे तो नहीं है, केवल नुकसान ही है। तो उसके नुकसान को भी आप जरा समझिए कि किस स्तर का नुकसान आपको होगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि अगर आप आंतरिक परीक्षा में एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारणवश, तो आपको आंतरिक परीक्षा में के कारण 1 साल बैक होना पड़ेगा। यानी अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीए सेमेस्टर वन में हैं, तो आपको बीए सेमेस्टर वन में ही आप रह जाइएगा अगर आप आंतरिक परीक्षा में फेल कर जाइएगा। अगर आप रिटेन परीक्षा में फेल कर जाते हैं, आपका छूट जाता है, तो आप बीए सेमेस्टर 1-2 में चले जाइएगा और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा बाद में आप देते रहिएगा। लेकिन आप जरा इस बात को समझिए कि अगर आप बीए सेमेस्टर 1 के आंतरिक परीक्षा में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि आंतरिक परीक्षा आप लोग नहीं छोड़ेंगे। आंतरिक परीक्षा भी जो होगा वह आप जरा समझिएगा 20 अंक का यह एग्जाम है, जिसमें आपको 2 जो है मतलब जो है लॉन्ग प्रश्न लिखने के लिए मिलता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 5-5 अंक का होगा 2, यानी ये आपका 10 अंक हो जाएगा। और 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा 2-2 अंक का, 10 अंक, ये टोटल मिलाकर 20। अब क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी में जो है ढील कर देते हैं, यहाँ से ही नंबर बढ़िया आता है। जैसे ये 20 अंक हुआ और ये असाइनमेंट 10 अंक, टोटल जो 30 अंक हुआ, यह आपके मतलब जो है मुख्य जो परीक्षा का स्कोर है उसको बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। तो सबसे बात महत्वपूर्ण है कि आपको करना क्या है कि ये जो 20 अंक की जो परीक्षा है, 30 अंक की जो परीक्षा है और ये 70 अंक, टोटल मिलाकर 100, अगर आपको 75% से लेकर 80% नंबर लाना हो, 80% नंबर लाना हो, तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप आंतरिक परीक्षा को खूब बढ़िया से दीजिए, बढ़िया से असाइनमेंट तैयार कीजिए। और अगर आंतरिक परीक्षा में अगर 25-26 नंबर आपको आ जाता है और इधर 70 में आपको अगर मान ले 40 भी आ जाता है या 50 भी आ जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा कि ये आपको 76% हो जाएगा। यानी आपको आसानी से ये इस तरह का मतलब अंक आ सकता है। और 70 में 50 आप ला सकते हैं। मिनिमम तो आप आधा अंक तो ऐसे ही ला सकते हैं, 35 ला सकते हैं। तो 50 लाने 15 और बढ़ाने में क्या जा रहा है। इसका भी हम 70 अंक का भी अगले जो वीडियो बनाएंगे तो इसमें अंक कैसे बढ़िया आ सकता है उसका भी हम आपको ट्रिक बता देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको 70 से 75% अंक लाने में आसानी से आप
अंक जो है वह ला सकते हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी सूचित कर दे कि आप ये वीडियो जितने भी बीए के विद्यार्थी हैं उनको मतलब जो शेयर कर दे। आपका MIL, आपका ऑनर्स पेपर हिंदी का, ये सब हम यूट्यूब पर पढ़ा के बहुत जल्द ही डाल देंगे आप लोगों को।